अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स को। ऐसे जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। और ऐसी ट्रेड्स जो कि सेक्स लिंक्ड जीन्स डिटरमिन करती हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। और सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स की तीन मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। एक्स लिंक्ड जीन्स, वाई लिंक्ड जीन, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। ऐसे ही जीन्स जो कि जस्ट एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं और उनका कोई भी काउंटर पार्ट जो है वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन जो हैं ये फर्दर टू टाइप्स की हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ह्यूमंस में जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है वो है हैपोफॉस्फेटेमिक रिकट, जिसका दूसरा नाम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकट्स भी है। जबकि ह्यूमंस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह। नेक्स्ट जो जीन की टाइप है, लिंक्ड जीन की टाइप है, वो है वाई लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और उनका कोई भी काउंटर पार्ट जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन्स। ह्यूमंस में जो एस और वाई जीन है जो कि मेलनेस को डिटरमिन करता है वो वाई लिंक्ड जीन्स होता है। और ऐसी ट्रेड्स जो होती हैं ये हमेशा फादर से सन में पास होती हैं, और ऐसी ट्रेड की जो जीन है वो कभी भी फादर से डॉटर में डायरेक्टली पास नहीं होती। नेक्स्ट जो टाइप है लिंक्ड जीन्स की वो है एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स और सूडो ऑटोसोमल जीन्स। ऐसे जीन्स जो कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो जस्ट लाइक ऑटोसोमल जीन की तरह होता है, तो इसलिए हम इनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी बोव्ड जीन इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस का। एक्स लिंक्ड जो ट्रेड्स होती हैं ये जिग जैग फैशन में पास होती हैं फ्रॉम द मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज डॉटर टू द ग्रैंडसन। एक्स लिंक ट्रेड जो है ये कभी भी फादर से सन में पास नहीं होती, क्योंकि जो सन है वो हमेशा अपने फादर से वाई क्रोमोसोम लेता है। और जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स की इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है फ्रॉम द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है इंसानों में, तो इसलिए ह्यूमन ट्रेड्स की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम पेडिग्री के ज़रिए ट्रेस करते हैं। आज हम जो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसमें हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट, जिसका दूसरा नाम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकट है, ये एक एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की। ये एक रेयर हेरिडेटरी डिजीज़ है जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम द कॉमन डाइटरी रिकट। कॉमन डाइटरी रिकट जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और विटामिन डी को इनटेक करके कॉमन डाइटरी रिकट्स को हम क्योर कर सकते हैं। जबकि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसका जो काज है वो जेनेटिक है। ये जो डिजीज़ है ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट जो है ये ज़्यादा फीमेल्स में होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। और जो अफेक्टेड फादर होता है उसकी जो तमाम की तमाम गर्ल्स होती हैं वो अफेक्टेड होती हैं, लेकिन उसका कोई भी जो सन होता है वो अफेक्टेड नहीं होता।
जबकि अगर हेटेरोजाइगस अफेक्टेड मदर जो है वो इस ट्रेट को पास करती है इक्वली टू हाफ ऑफ हर सन्स एंड हाफ ऑफ हर डॉटर्स। इस फिगर में देख रहे हैं जो जीन फॉर नॉर्मल है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो जीन फॉर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट का है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक अफेक्टेड मैन की शादी होती है विद अ नॉर्मल वुमन के साथ, तो उसके जो तमाम के तमाम सन्स होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, जबकि तमाम की तमाम डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी। अगर उन डॉटर में से जो एक हेटेरोजाइगस अफेक्टेड डॉटर होगी उसकी अगर हम शादी एक नॉर्मल मैन से करते हैं तो जो हाफ ऑफ आवर सन्स होंगे वो नॉर्मल होंगे और हाफ ऑफ आवर सन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। इसी तरह हाफ ऑफ आवर डॉटर जो हैं वो अफेक्टेड होंगी और हाफ ऑफ आवर जो डॉटर्स होंगी वो नॉर्मल होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। अभी हमने एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट इनहेरिटेंस को डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जो इसकी एग्जांपल है वो है हीमोफीलिया। ये एक सीरियस हेरिडेटरी डिजीज़ है जिसमें जो पर्सन का ब्लड होता है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता आफ्टर एन इंजरी। तो ऐसे पर्सन में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकते हैं या उनकी रिडक्शन भी हो सकती है या फिर उनकी माल फंक्शनिंग भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम्प्लीटली जो है वो एब्सेंट हो जाए तो उसकी वजह से एक माइनर सा कट या एक माइनर सी इंजरी भी जो है वो उन पर्सन में डेथ काज कर सकती है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली उसके बाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की तीन मेन टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी जो है ये नॉन अलीलिक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, जबकि हीमोफीलिया सी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। 80% जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो हीमोफीलिया ए से सफ़र करते हैं। वो किस लिए सफ़र करते हैं? ड्यू टू दी अबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। और जबकि 20% जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो हीमोफीलिया बी से सफ़र करते हैं ड्यू टू दी अबनॉर्मेलिटी इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। जबकि लेस देन 1% जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो हीमोफीलिया सी से सफ़र करते हैं। और वो क्यों सफ़र करते हैं? ड्यू टू दी रिडक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए और बी जो हैं ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। हीमोफीलिया ए और बी के जो चांसेस हैं मेल्स में वो डबल हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। फीमेल उसी सूरत में हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी से सफ़र करेंगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगी, जबकि मैन के पास अगर इस ट्रेट का एक भी रिसेसिव अलील होगा तो वो ये ट्रेट जो है वो पास करेगा। हीमोफीलिया सी जो है इसके चांसेस जो है मेल्स और फीमेल्स में इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया से जो अगर एक मैन अफेक्टेड है तो वो इसका जीन जो है वो अपने सन को नहीं देता, बल्कि क्योंकि जो सन है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम जो है वो रिसीव करता है। अगर अफेक्टेड फादर जो है वो हमेशा इसके जो जीन्स हैं अपनी डॉटर्स को देगा, जो कि फिनोटिपिकली उसकी जो डॉटर्स होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी। जब उन कैरियर डॉटर की शादी एक नॉर्मल मेल से होगी तो वो ट्रांसफ़र करेंगी जो अपने फादर की ट्रेट होगी टू हाफ ऑफ हर टू सन्स। इस फिगर में हम देख रहे हैं जब एक अफेक्टेड मेल की शादी हम करते हैं एक नॉर्मल वुमन के साथ तो उसके जो तमाम के तमाम सन्स होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, जबकि उसकी जो तमाम डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी। जब हम उन कैरियर डॉटर्स की शादी या उन कैरियर फीमेल्स की शादी हम एक नॉर्मल मेल से करेंगे तो जो उसके हाफ सन्स होंगे उनमें ये चांस होगा कि वो अफेक्टेड हों और हाफ जो सन्स होंगे उनमें ये चांस होगा कि वो नॉर्मल हों। इसी तरह जो उनकी हाफ डॉटर्स होंगी उनमें ये चांस होगा कि वो नॉर्मल हों और हाफ डॉटर्स में ये चांस होगा कि वो कैरियर हों। नेक्स्ट जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की एग्जांपल है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अमंग डिफरेंट कलर्स, तो इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस।
ह्यूमन आई के रेटिना में 3 टाइप्स के जो कोन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, रेड कोन सेल, ग्रीन कोन सेल्स एंड ब्लू कोन सेल्स। रेड कोन सेल्स जो हैं ये सेंसिटिव होती हैं टू द रेड कलर, जबकि ग्रीन कोन सेल्स जो हैं ये सेंसिटिव होती हैं टू द ग्रीन कलर, जबकि ब्लू कोन सेल्स जो हैं ये सेंसिटिव होती हैं टू द ब्लू कलर। तीनों टाइप्स के जो कोन सेल्स हैं उनमें स्पेसिफिक लाइट ऑब्जॉर्बिंग प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्सन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। रेड और ग्रीन ऑप्शंस के जो जीन्स हैं ये एक्स लिंक्ड हैं, जबकि जो ब्लू ऑप्शन का जीन है ये ऑटोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की 2 मेन टाइप्स हैं, डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइक्रोमेसी को। ये कलर ब्लाइंडनेस की ऐसी टाइप है जिसमें कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो जस्ट 2 कलर्स को देख सकता है, जबकि वो तीसरे कलर को देख नहीं सकता क्योंकि जो तीसरे कलर के ऑप्शन प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। ऑप्शन जीन में म्यूटेशन की वजह से 3 टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, प्रोटानोपिया, ड्यूट्रानोपिया एंड ट्राइटानोपिया। प्रोटानोपिया को हम कहते हैं ये रेड ब्लाइंडनेस है, जबकि ड्यूट्रानोपिया को हम बोलते हैं ग्रीन ब्लाइंडनेस, जबकि ट्राइटानोपिया को हम बोलते हैं ब्लू ब्लाइंडनेस। तो नेक्स्ट टाइप मेन टाइप है कलर ब्लाइंडनेस की, वो है मोनोक्रोमेसी। ये कलर ब्लाइंडनेस की ऐसी टाइप है जिसमें जो एक पर्सन होता है या कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो जस्ट एक कलर को देख सकता है, जबकि बाकी 2 कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी जो है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये एक ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें जो ब्लू कोन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि रेड और ग्रीन कोन सेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो जस्ट ब्लू कलर को देख सकते हैं, जबकि रेड और ग्रीन को वो आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी को हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक कॉमन हेरिडेटरी डिजीज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया की तरह जो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। और ये जो ट्रेट है ये एक जिग-जैग फैशन में मूव करती है फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन, जिस तरह हीमोफीलिया में डिजीज़ में हमने डिस्कस किया था। इस ट्रेट्स के जो जीन्स हैं वो कभी भी फादर से सन में डायरेक्टली पास नहीं करते, क्योंकि जो सन है वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम जो रिसीव करता है। लास्ट जो एग्जांपल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की वो है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ये एक रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इस ट्रेट से जो पर्सन अफेक्टेड होते हैं उनमें मेल्स की तरह एक एक्स वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इन पर्सन में जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर एक TFM जीन प्रेजेंट होता है जो कि उनको फिजिकली फीमेल बना देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। सच मेल्स हैव ब्रेस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, a blind vagina but no uterus. Such males are happily married as female but they are sterile. Such males have androgen insensitivity syndrome and the male sex hormone testosterone have no effect on them. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमने सेक्स लिंक्ड जीन को डिफाइन किया। सेक्स लिंक्ड जीन को डिफाइन करने के बाद हमने फर्दर उसकी 3 टाइप्स पढ़ी, एक्स लिंक्ड जीन्स, वाई लिंक्ड जीन, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन, जिसका दूसरा नाम सूडो ऑटोसोमल जीन भी था। फिर हमने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स की एग्जांपल डिस्कस की। फिर हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स को स्टार्ट किया, उसमें हमने 3 एग्जांपल डिस्कस की, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे और साथ ही डायबिटीज मेलिटस को डिस्कस करेंगे।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।